कभी ऐसे कभी टेंशन नहीं लेना बेटा कोई भी चीज का। और है ना, एक चीज हमेशा याद रखो, आई डोंट नो यू गाइस डू इट और नॉट, वेन एवर यू फील प्रेशर्ड अबाउट समथिंग ना, इट इज बेटर टू टॉक। जितना आप बात करोगे ना उतना आप रिलैक्स हो गए। और मैं तो, तुम मेरे से आके बात करेंगे, तुमको मालूम है मैं आलतू फालतू आंसर ही देता, मेरे से सीधे सीधे आंसर देना होता है। सो जस्ट टॉक वॉट एवर इट इज। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, डिफिकल्टी है, कुछ भी है, तो टॉक, एंड वेन एवर यू विल टॉक यू विल फाइंड अ सोल्यूशन। बिना बात करे सोल्यूशन नहीं निकलते बोला, तो हमेशा याद रखना। मजा आएगा, अपन अब कैच बुक सॉल्व करेंगे। तुम्हारे पेपर है, मैं 2 बजे मैसेज करूंगा सबको, हाउ इज योर पेपर गोइंग। हाँ हाँ, बोले हम डब्बा लेके जाएंगे। बोले क्या पेपर है ना, बोले टफ पेपर है, इंग्लिश का पेपर है, कुछ किया नहीं है। तो बोले क्या खाना जाएगा नहीं पेट में, है ना, खाना जाता नहीं है। चलो, अरे क्या बोले आप? मैं लाया नहीं यार, मैं घर पे रख दिया, मैं कल लेके आऊंगा। बेटा फोटो में नहीं समझता। ओके लेट्स स्टार्ट। कैश बुक, कैश बुक बोले तो किसकी किताब बच्चा लोग? बीआरएस सॉल्व कर रहे हैं, हमारी किताब है। और हमें किसके बुक्स पे जाना है? हमारे बुक से उनके बुक्स पे जाना है। हमें हमारे बुक से उनके बुक्स पे जाना है। ओके मतलब जो वो करेंगे, जो वो नहीं करेंगे वो। ओके क्लियर। कैश बुक पंकज शोज अ क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट में बोले तो यहाँ पे हम बैलेंस कैरिड डाउन लिख देंगे। जब भी क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं इसका मतलब है बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। कौन सा बैलेंस है? ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। ओके 30 सितंबर के हिसाब से कर रहे हैं। 3 चेक्स ऑफ रुपीज 8,200, 11,360, 16,440 वे डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बट ओनली अ चेक ऑफ 11,360 वाज क्रेडिटेड बाय बैंक बिफोर 30 सितंबर। अब देखिए मजेदार बात, 3 चेक गए लेके, 8,200 का, 11,360 का, 16,440 का। मतलब हमने मान लिया कि ये तीनों भी चेक के पैसे हमारे पास, पर उसमें से बैंक के पास कितने आए? डेबिट में गया, सॉरी डेबिट में आया और क्रेडिट में गया। अब एक चीज बताओ, सिर्फ बैंक के पास कितने आए उसमें से? बाकी के 8,200 और 16,440 बैंक में आए क्या? तो मतलब मेरे पास से गए, मेरे पास से, तो मैं गए में लिख दूंगा 8,200 और 16,440। किसको डाउट है इस चीज को लेकर? 1 2 3 4, मतलब 1 और 2 उठे पहले। हाँ बोल बच्चा। मानसी बेटा क्या डाउट है बताओ? वापी क्यों आया? अच्छा एक आप काम करिए, फटाक से 3 चेक लेके आइए मेरे पास। मैं बैंक हूं, मैं बैंक हूं, आपके पास 3 चेक आ गए। इसका मतलब क्या है कि आपने एंट्री क्या किया? बाय बैंक अकाउंट डेबिट, बाय बैंक अकाउंट डेबिट, बाय बैंक अकाउंट डेबिट। आपने मान लिया कि आपके पास पैसे है, हाँ या ना? आपने क्या माना? पैसे आ गए। कितने आ गए? 8,200 आ गए, 11,360 आ गए, 16,440। आप तीनों एक साथ नहीं लिख सकते हो क्योंकि 3 अलग चेक है। तो आप जब रिसिप्ट भी बनाते हो तो 3 रिसिप्ट में 3 अलग डिटेल्स लिखोगे, यस और नो। आपने ये चेक मेरे पास लाके डिपॉजिट कर दिया, अब ये चेक मेरे पास आ गए। अब मेरा काम क्या है एज अ बैंक? ये चेक को, सिर्फ चेक आने से आप क्या ये हो गया क्या? सिर्फ आने से मेरे पास चेक, उसके पास पैसे आ गए क्या? वो पैसे कब जाएंगे आपके अकाउंट में? जब आपके अकाउंट में पैसे वो डिपॉजिट होंगे। उसमें से देखो आपको एक टिंग मैसेज आया, आया मैसेज, मैसेज क्या आया? 11,360 हैज बीन क्रेडिटेड टू योर बैंक अकाउंट। और ये मैसेज कब आया? 30 सितंबर के पहले। आपने चेक कितने डाले थे बैंक में? कौन से? 8,200, 11,360 और 16,440। आपने 3 चेक डाले थे। 3 चेक में से आपको कितने चेक के मैसेज आए? 1, मतलब आपका एक बैंक में पैसा आया, हाँ या ना? पर आपने तो आपके बुक्स में मान लिया कि आपको तीनों के पैसे आ गए, पर एक्चुअल में आपको पैसे कितने के आए? बाकी 2 के आए क्या? जो वो करेंगे, जो वो नहीं करेंगे, बैंक में आए क्या? तो हमारे पास से भी, तो मैंने गए साइड में 8,200 और 16,440 लिख दिया। समझ गया? क्लियर हो गया? ओके इज इट क्लियर टू एवरीवन नाउ? हाँ बोल। नहीं करेंगे क्यों? आप समझ लीजिए, अगर 11,360 मैंने बैंक में डिपॉजिट किया है, मतलब मैंने मान लिया मेरे पास आ गए पहले ही, और बैंक के पास भी आ गए। जब दोनों के पास आ गए तो उसकी एंट्री क्यों करूं फिर से? अगर फिर से करूंगा मतलब क्या हो गया? मेरे पास 2 बार आ गए। अंडरस्टूड? कि कंफ्यूजन है अभी भी माइंड में? गांधी जी क्लियर हुआ? क्या क्लियर हुआ ये बताओ? क्यों नहीं लिखेंगे? वो मेरे पास पहले ही आए थे और मेरे बैंक में बाद में आए, पर मेरे बैंक में भी आ गए और मेरे पास भी, पर बाकी के जो चेक है वो मेरे पास आए पर बैंक में, मतलब मेरे पास से। क्लियर? नेक्स्ट, चेक इशूड बट नॉट एनकैश बिफोर 30 सितंबर वाज ₹93,000। चेक इशूड मतलब, इशू बोले तो मेरे पास से गया क्या? बैंक से गया क्या? तो मेरे पास 93,000 आया, मैं लिखूंगा। समझ में आया क्या? चेक इशूड बोले तो मेरे पास से गया, चेक इशूड बोले तो मेरे पास से गया, पर क्या बैंक से गया क्या? बैंक से नहीं गया, मतलब मेरे पास आया, मेरे पास आया। इज इट क्लियर? आगे नेक्स्ट, बैंक चार्जेस फॉर इशू फॉर 250 रुपये, SMS अलर्ट 170। बेटा बैंक का पासबुक का डेबिट बोले तो, बैंक से पासबुक डेबिट बोले तो, पहले पासबुक बनाओ बैंक का, फटाक से देखो क्या रहता, डेबिट और क्रेडिट, ये रहता गया, ये रहता। अच्छा कहां से गए पैसे? अगर बैंक से गए तो मेरे पास से भी,
तो हम डालेंगे गए में 250 और 170। इज इट क्लियर? किसी को कोई डिफिकल्टी? 250 और 170। मिस्टर श्रेयांश ट्रांसफर 1,23,200 थ्रू एनईएफटी बट वाज रॉन्गली डेबिटेड विथ 12,320 इन आर कैश बुक। ओ जोरदार। एक सेकेंड, ये बैंक है। बैंक में कितने पैसे आए बेटा? 1,23,000। कितने आए बैंक में? मेरे को मेरे बुक्स में लिखना है ना, मेरे को मेरे बुक्स में लिखना है। मैं मेरे बुक्स में लिख रहा हूं। हाँ, कितने रुपए आए बेटा वापस बता? ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, ये आया है, ये गया है। कितने आए बेटा वापस बता? 1,23,200 लिख लिया मैंने। मेरे बुक्स में आ गए ना? कितने आए? वापस 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 एक और बार। हाँ, कितने आए? 1,03,000। ओके, 1,23,200। हाँ, मेरे आए ना रे, मैंने मेरे बुक्स में बराबर लिख रहा ना मैं। अच्छा, मैं 12,320 लिख रहा हूं, मतलब गलती हो रही मेरे से। मेरे से गलती कितने की हुई है? अब ये इसको ऐसे स्क्रैच करके कर सकता क्या मैं? क्यों नहीं कर सकता? फिगर्स को हम या तो रिवर्स करेंगे या तो कम है तो उसको बढ़ा देंगे। तो कितने से बढ़ानी है मेरे को? सर 1,23,200 माइनस 12,320 कितना होता? 1,10,800। इतने से मैंने कम लिखा तो मेरे को इतने से कहां बढ़ाना पड़ेगा? आया में बढ़ाऊं कि गया में बढ़ाऊं? क्यों आया में बढ़ाऊं? क्योंकि आया में मैंने कम लिख दिया था। यस और नो? तो मैं आया में लिखूंगा 1,10,880। आई होप इट इज क्लियर। सर आप तो यहाँ पे गलती कर रहे थे। बेटा गलती नहीं कर रहा था, जो सब में हुआ मैं वो कर रहा था। सब में लिखते समय मैंने 1,23,200 आए थे, पर लिखते समय मैंने कितने लिखे? 12,320। सर तो आप इसको एक काम करो ना, पूरा रिवर्स कर दो और इसको 1,23,200 से वैसे लिख दो। बेटा अल्टीमेटली वही चीज हो रही है। अल्टीमेट इफेक्ट आप देखेंगे तो 1,10,880 का ही जा रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? इसको बोलते हैं हमारी भाषा में, कल मैंने कंसेप्ट बताया था, ओवरकास्ट बोले तो चीज और अंडरकास्ट बोले तो चीज। आप मेरे को इसमें बताओ, चीज कम दिख रही है कि ज्यादा दिख रही है? कम दिख रही है तो मुझे उसे बढ़ाना पड़ेगा सेम साइड में। अगर यही ज्यादा दिख रही होती थी तो मैं अपोजिट साइड में कम करता था। यस और नो? इज इट क्लियर? जहांगीर जी इधर हूं मैं, फोकस करो। 1,10,880 नेक्स्ट एंट्री। हाँ, रिसिप्ट साइड ऑफ पासबुक वाज अंडर कास्ट बाय ₹1,000। बहुत प्यारी एंट्री, मजा आएगा, अब मजा आएगा। जो वो करेंगे, जो वो नहीं करेंगे। अच्छा आप मेरे को बताओ, ये गलती कौन से बुक कहां पे हुई है? मतलब उन्होंने अगर गलती की तो मुझे भी, अब गलती कैसे करूं मैं? रिसिप्ट साइड ऑफ पासबुक वाज अंडर कास्ट बाय ₹1,000। रिसिप्ट साइड ऑफ पासबुक। अब रिसिप्ट साइड बोले तो आया साइड के गया साइड? रिसिप्ट बोले तो आया रहता कभी भी, है ना? तो पासबुक का क्रेडिट साइड बराबर है। पासबुक का क्रेडिट साइड कम दिख रहा कि ज्यादा दिख रहा? पासबुक का क्रेडिट साइड कम दिख रहा, तो मुझे भी मेरे क्रेडिट साइड को कम दिखाना पड़ेगा। तो कैसे? हाँ तो कम कैसे दिखाऊंगा? माइनस करना पड़ेगा। देखो जिंदगी का एक उसूल है बेटा, और लोग हैं भी, अगर दूसरे को छोटा दिखाना है तो अपने आप को बड़ा करना पड़ता। एग्जैक्टली अगर दूसरे को छोटा दिखाना है तो अपने को बड़ा करना पड़ता। तो आया साइड को तो अपन छोटा कर नहीं सकते, तो अपन किसको बड़ा कर देंगे? जैसे ही गया साइड बड़ी हो जाएंगी, आया साइड अपने आप। समझ में आया? तो मैं कौन से साइड लिखूंगा? गया साइड में लिख दूंगा मैं 1,000 रुपए। समझा कि नहीं समझा? पर मैंने क्यों किया ऐसा? क्योंकि रिसिप्ट साइड वहां पे कम थी। कहां पे? पासबुक में। जो वो करेंगे, अगर उनका कम था तो मेरा भी कम होना चाहिए। समझ में आई बात? नेक्स्ट सम, डिविडेंड कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड बाय बैंक। ओहो, सबसे इजी लगती है एंट्री, उनके पास आया। सबसे अच्छा लगता, तुम्हारे पास गया मेरे पास गया, काई कोई अपने बुक्स में करते हैं। अब उनके पास आया, हमारे पास भी आया, 12,500 हो गया। अब ये बैलेंस है, इसके नीचे की चीजें क्या होंगी? इसके साथ ऐड होंगी, और ये वाली चीजें क्या होंगी? यस और नो? सर पर यहां पे बैलेंस माइनस में आएगा, देखना है? देख लेते हैं। ये बैलेंस ओवरड्राफ्ट है। क्या है ये? बैलेंस ओवरड्राफ्ट। चलो सम को थोड़ा फॉर्मेट में लेते हैं। लीजिए लीजिए, पर्टिकुलर्स बनाइए, 2 डब्बे बनाइए। चलो मैं डिक्टेट करके सम कराऊंगा, अगर किसने करेगा होगा तो। चलो जल्दी। चलो जल्दी।
लेट्स स्टार्ट। सबसे लिखेंगे बैलेंस ऑफ ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। बैलेंस ऑफ ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। बैलेंस ऑफ ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। बैलेंस ऑफ ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक 32,490 आउटर कॉलम में। अब आप बोलेंगे सर व्हाट इज आउटर एंड व्हाट इज इनर। बेटा दिस इज कॉल्ड एज इनर कॉलम एंड दिस इज कॉल्ड एज इनर में सारे एडिशंस वगैरह होते हैं और आउटर को एकदम क्लीन रखा जाता है। आउटर को एकदम क्लीन रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे बैलेंस बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक लिखा। ये दिख रहा आपको 32,490 ऐसा लिखा होगा आपने। नीचे चेक डिपॉजिटेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। कितना 24,640। अब ये कैसे आया? यस 8,200 प्लस 16,400। ये ऐसा नीचे हम लिखेंगे, बुक में नहीं लिखे हुए पर हम लिखेंगे। सोलह 440। फिर उसके बाद बैंक चार्जेस फॉर इश्यू ऑफ चेक बुक बट डिड नॉट अपीयर इन कैश बुक। अच्छा, आपने एक चीज नोटिस किया, अपना और उनका ऑलमोस्ट फॉर्मेट पूरा अलग है पर यहां पे अंडरस्टैंडिंग इजी है। ये नीचे की चीजें ऐड हो गई, अभी ये वाली चीजें ऐड होंगी। बैंक चार्जेस फॉर इश्यू ऑफ चेक 250 रुपए इनर कॉलम, 250 रुपए इनर कॉलम। उसके नीचे एसएमएस अलर्ट, उसके नीचे एसएमएस अलर्ट 170 रुपए। ₹170। उसके नीचे रिसीव साइड ऑफ पासबुक वॉज अंडरकास्ट, रिसीव साइड ऑफ पासबुक वॉज अंडरकास्ट। रिसीव साइड ऑफ पासबुक वॉज अंडरकास्ट 1,000 रुपए। अब सम को कैसे करेंगे? ये जो भी अंदर की लाइन है, अंदर की चीज है, उसको टोटल करके बाहर लिखेंगे। 24,640 प्लस 250 प्लस 170 प्लस 1,000, वो आता 26,060 रुपए। दैट इज 26,060 रुपीज। 26,060 रुपीज। समझ में आया? मानसी बेटा सु डिफिकल्टी माने माने which one? See, I'll tell you why. See what happens is why in accounts आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना वैसे वैसे टू इनर कॉलम और आउटर कॉलम का यूसेज बढ़ जाएगा। क्यों, मैं आपको बताता हूं। अब अकाउंट्स में क्या होता है बेटा, अकाउंट्स में सबसे बड़ा इशू है कि देयर आर ह्यूमंस इन्वॉल्वड इनटू अकाउंटिंग एंड व्हेन ह्यूमंस आर देयर आर 10 थिंग्स दैट यू टेंड टू फॉरगेट। अब जैसे एग्जांपल अगर मैं ये चीज ऐसी करता था 32,490 24,640 250 170 1000, प्रेजेंटेशन में खराब दिखता। एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज दिखावट। तो दिखावट के लिए इन्होंने क्या किया, इन सारी चीजों को उन्होंने क्या कर दिया, इनर कॉलम में लिख दिया और बाहर में सिर्फ आउटर वाली चीज। समझ में आया? तो सारे ऐड को उन्होंने एक साथ अंदर लिख लिया और सारी जो मेन फिगर है वो बाहर लाके रख दिया। इट इज प्योरली ओनली दैट इट शुड बी अंडरस्टूड इजीली। समझ में आया? अब लेस टोटल करके बाहर लिखेंगे और फिर लिखेंगे लेस।
चेक इशूड बट नॉट एनकैश्ड, चेक इशूड बट नॉट एनकैश्ड, चेक इशूड बट नॉट एनकैश्ड, कितना है चेक इशूड बट नॉट एनकैश्ड? 93,000. डायरेक्ट डिपॉजिट थ्रू एनईएफटी, डायरेक्ट डिपॉजिट थ्रू एनईएफटी, डायरेक्ट डिपॉजिट थ्रू एनईएफटी but lesser amount was debited in cash book, but lesser amount was debited in cash book, but lesser amount was debited in cash book. कितने से लेस हुआ था? 1,10,880. Dividend collected and credited by bank, dividend collected and credited by bank, dividend collected and credited by bank 12,500. ये पूरी अमाउंट ऐड करके नीचे 2,16,380. जिंदा है तू? बोले मैं जीने के लिए सिर्फ. अब सबसे बड़ा टास्क 2 मिनट 3 मिनट में छोड़ देता और 4 मिनट में तुम नीचे जाके आराम से तुम्हारे वो मोड में आ जाएंगे डिस्कशन वाले, द ग्रुप डिस्कशन. हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये कैसे जज करना कि बैलेंस आएगा कि ओवरड्राफ्ट रहेगा. अब ये आगे आपने को प्लस माइनस करके, अब आपको मैं अब राज की बात बता रहा हूं. किसी को पता नहीं है ये बात, सिर्फ तुम्हारे पास रहेगी. मतलब अपन 30-40 लोगों के पास, ठीक है, सीक्रेट है ये अपना, 40 लोगों का. 40. ओके, ध्यान दो. ये बैलेंस रहता है फेवरेबल, यस और नो? कैश बुक का ये बैलेंस रहता है, हाँ या ना? ये ओपनिंग बैलेंस है, बैलेंस ब्रॉट डाउन. फिर हम क्या निकालते हैं? बैलेंस. ये बैलेंस एज पर क्या है? ये बैलेंस एज पर कैश बुक है. ये बैलेंस एज पर क्या है? हम प्लस माइनस करने के बाद में, बड़ा भाई छोटा भाई निकालने के बाद में, प्लस माइनस करने के बाद में या तो बैलेंस इधर आएगा, या तो बैलेंस इधर आएगा, या तो बैलेंस इधर आएगा. यस और नो? कोई भी तरफ बैलेंस आ सकता है. इन केस अगर बैलेंस आपको फेवरेबल दिया है और बैलेंस इधर आया, किस साइड आया? क्रेडिट साइड. बैलेंस कौन से साइड आया? अगर क्रेडिट साइड आया तो वो रहेगा बैलेंस एज पर पासबुक. क्या रहेगा? और अगर गलती से बैलेंस इधर आया तो वो क्या रहेगा? ओवरड्राफ्ट एज पर क्या आएगा? समझ में आया बात कि नहीं समझ में आई? और यहां पे तो बेटा अगर यहां रहा तो ओवरड्राफ्ट तो रहता ही है. ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, यस और नो? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? हमको देखना है कि कैरिड डाउन कौन से साइड आ रहा है. हमको क्या देखना है? कैरिड डाउन कौन से साइड है. अगर डेबिट साइड कैरिड डाउन है मतलब ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक है, यस और नो? कहां पे कैरिड डाउन निकलेगा? डेबिट साइड में. कहां पे निकलेगा? अगर क्रेडिट साइड में आपका कैरिड डाउन निकल रहा है मतलब वो क्या है? बैलेंस एज पर पासबुक. इज इट क्लियर? अब अगर अपन ये देखेंगे, ये सब में आ गया, अपने को क्लियर कट दिख रहा है कौन सी साइड बड़ी है? गलत. क्रेडिट साइड बड़ी है क्योंकि 1,10,000 बेटा, यहाँ पे 1,10 का कुछ भी नहीं है. तो बड़ा भाई कौन सी साइड हुआ? डेबिट साइड. सॉरी 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 सॉरी, हाँ माय मिस्टेक. गलती इंसानों से होती है, तुमसे नहीं होती. तुम इंसानों की गिनती में. अच्छा तुम खुद ही बोल रहे हैं, मैं तो बोल रहा था आते. हमारा कौन सी साइड बड़ी है? डेबिट साइड बड़ी है. तो सीधी सीधी बात है, बैलेंस कैरिड डाउन कौन से साइड निकलेगा? अगर बैलेंस कैरिड डाउन क्रेडिट साइड निकला मतलब इट इज बैलेंस एज पर पासबुक. अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे वही एक ट्रिक पॉइंट है, बैलेंस एज पर पासबुक. समझ में आया? पक्का? ठीक है. हाँ, दरवाजे की तरफ कम और घड़ी की तरफ थोड़ा कम देखा करो. कौन सी ये अमाउंट कैसे निकली बेटा? ये ऐड है और ये ऐड माइनस. अमाउंट माइनस में नहीं लिखेंगे हम उसके जगह पे स्टेटमेंट चेंज कर देंगे. क्या चेंज कर देंगे? समझ में आया? जैसे हम, अरे 2 मिनट मेरे मुर्दाड़ो, जाने देता ना तुम्हारे को. अब देखिए यहां पे बड़ा भाई और छोटे भाई की टोटल निकालेंगे. हम क्या करेंगे? देखो अगर घाई करी तो मैं जाने नहीं दूंगा.
और आधा घंटा बिठाऊंगा, बैठना है तो 5 मिनट फोकस करो। हाँ ना, 2,16,380, 2,16,380। आपने समझा मैंने क्या किया? डेबिट साइड की टोटल जो थी बड़े भाई की टोटल लिखी जाती, बैलेंस अपने को बैलेंस जनरली पापा देते हैं, यहाँ पे अपना बैलेंस एज पर क्या आएगा? पासबुक। अपने को ये समझना पड़ेगा कि बैलेंस कौन से साइड निकल रहा है। कुछ नहीं बोला आपने, बैठ जाओ, हम बैठ रहे चुपचाप, अब आपका पढ़ाओ। बहुत बदमाश बच्चे हैं तुम, ये लाड़ प्यार में बिगड़े हुए हैं। मैं ये तो नहीं करता हूँ। हाँ 157,380 समझ में आया? जाओ तुम जाओ जाओ। एक बार बैग बंद हो गई सर, बैग और दिमाग सर साथ में वर्क करते हैं। हाँ बोल बेटी, इधर आ इधर आ। इनको नहीं बताएंगे अपन डाउट, तू इधर आ, मेरे को पूछ। हाँ जाओ जाओ, बाय बाय। नहीं नहीं यहाँ पे नहीं बेटा, वो लेजर बना पहले, टी बना उसके बाद बताऊंगा मैं। टी में समझेगा तेरे को।